ने कहा भैया आप ऐसा करो, आप इस वृक्ष के नीचे ही बैठो, मैं वृक्ष में चढ़ जाता हूँ और वहां से सूखी सूखी लकड़ियों को तोड़ देता हूँ। तो आज कन्हैया उस वृक्ष में चढ़ गए और वृक्ष में चढ़े सुदामा लकड़ियों को चुन रहे हैं, चुन चुन करके इकट्ठा कर रहे हैं और कन्हैया वृक्ष के ऊपर चढ़े हुए हैं और सुदामा नीचे लकड़ियों को चुन चुन करके इकट्ठा कर रहे हैं। लेकिन अचानक क्या हुआ, बादल बना, अचानक बादल आ गए और भयंकर वर्षा हो रही है। भगवान कन्हैया ऊपर है, सुदामा नीचे है। अरे माघ मास की घोर रात, पानी पर पानी बरसे। अरे माघ मास की घोर रात, पानी पर पानी बरसे। अरे श्री कृष्ण की माया से, श्री कृष्ण की माया से घेर रहे बनवारी। आज भगवान कन्हैया वृक्ष के ऊपर चढ़े, सुदामा जी लकड़ियों को चुन चुन कर इकट्ठा कर रहे हैं। लेकिन अचानक इतनी जोर से वर्षा होने लगी, कन्हैया ऊपर है वृक्ष के, सुदामा लकड़ियों को इकट्ठा कर रहे हैं। सुदामा कर रहे हैं, कहा है भैया वर्षा होने लगी है, मुझे डर लग रहा है, आप भी नीचे आ जाइए। कन्हैया ने कहा भैया अभी मैं नीचे नहीं आ सकता हूँ, क्योंकि इतना ये वृक्ष सारा भीग चुका है, मैं नीचे गिर जाऊंगा, इसलिए मैं ऊपर ही बैठा हूँ, आप भी नीचे बैठ जाए। सुदामा आज उसी वृक्ष को पकड़ के चिपक करके बैठ गए और सुदामा को ध्यान आया कि मेरे पास चने हैं, मेरे पास चने हैं, और चनों को निकाला और उसमें गांठ लगी हुई थी, उसको खोला और जब खोला मन में विचार किया कि कन्हैया को दे देता हूं। फिर सोचे, फिर सुदामा ने मन में विचार किया कि अरे कन्हैया ऊपर है, छोड़ो रहने दो। फिर सोचा अरे नहीं मेरा मित्र है और मैं अकेले नहीं खाऊंगा। लेकिन फिर ख्याल आया मेरी भूख बहुत लगी है, विचार कर रहे हैं। लेकिन सुदामा जी क्या किया, चनों को खाने लगे और जब चनों को खाया तो कन्हैया बोले, मोहन ने कटी कटी शब्द सुना। कन्हैया ने जैसे सुना, कहा भैया आप क्या खा रहे हो? मोहन ने कटी कटी शब्द सुना, ओ भाई तू क्या खाता है? भगवान कन्हैया ने कहा अब थोड़ा सा हमको दे दे। सुदामा भैया अगर तुम्हारे पास कोई वस्तु हो खाने की तो हमें भी दे दो, हमें भी भूख लगी है। कन्हैया ने कहा थोड़ा सा हमको भी दे दे, वो समझना चाहता है थोड़ा सा। और लेकिन सुदामा ने क्या कहा, कपटी बोला क्या रखा है? कन्हैया अरे इतनी बारिश हो रही है, मुझे ठंड लग रही है। कपटी बोला क्या रखा है? दांतों को शीत सताता है कपटी को।
क्या कहा? इसलिए तुम्हें खाने जैसा, कहा कि मेरे ठंड लग गई है और ठंड के कारण मेरे दांत कड़कड़ा रहे हैं। कन्हैया, मेरे दांत कड़कड़ा रहे हैं, इसलिए तुम्हें खाने जैसे शब्द सुनाई पड़ रहे हैं। इसलिए तुम्हें खाने जैसा कटे कटे का शब्द सुनाता है। आज सुदामा झूठ बोल गए, अपने मित्र कन्हैया से झूठ बोल गए। जिस मित्र ने अपने मुख से सुदामा के पैर के कांटे को निकाला था, आज वही मित्र से सुदामा जी झूठ बोल गए और कहा कि भैया बारिश हुई है और मैं इस बारिश में भीग गया हूँ, इसीलिए मेरे ठंड लग गई है और ठंड के कारण मेरे दांत कड़कड़ा रहे हैं, मेरे दांत कड़कड़ा रहे हैं और इसीलिए तुम्हें खाने जैसा शब्द ये सुनाई पड़ रहा है। लेकिन गुरु संग कपट में प्रसंग छोड़ी, जाहो निर्धन जाहो गुरु संग कपट में प्रसंग छोड़ी, जाहो निर्धन जाहो। आज भगवान कन्हैया सिर्फ अपने मन ही मन में विचार करने लगे कि गुरु संग कपट मित्र संग चोरी, या हुए निर्धन या हुए कोई। मन में विचार किया सिर्फ कन्हैया ने, लेकिन कन्हैया यहाँ पर कुछ नहीं कह रहे हैं, यहाँ पर कन्हैया कुछ नहीं बोल रहे हैं। और मन में विचार किया भगवान कन्हैया ने, सुने न गुरु संग बाती और ईश की भात निहारे, न डारे आप ही खाए, कि दीनन का हित ना निहारे। ऐसे व्यक्ति जे दीनन के हित ना निहारे, जे हरिहर तज भूत प्री, बने कपूतन माफी नहीं। और ऐसे नर संसार मां सदा भीख मांगत फिरे, क्योंकि जो अपने गुरु के साथ में कपट करता है, जिस गुरु ने आपको शिक्षा दी है, आपको ज्ञान दिया है, और आपने अपने गुरु के साथ में अगर कपट कर दिया है तो आपको श्राप लग जाएगा, आपको श्राप लग जाएगा। और अगर आपका कोई अच्छा मित्र है और अपने मित्र के साथ में कपट कर दिया है, मित्र के साथ में कपट कर दिया है, तो क्या होगा, उसमें भी आपको श्राप लग जाएगा। तो आज भगवान कन्हैया ने कुछ नहीं किया और खड़े हुए कहा, भैया चलो लकड़ियों को इकट्ठा कर लो, अब चलते हैं आश्रम के लिए। आज सुदामा जी और भगवान कन्हैया लकड़ियों को इकट्ठा करके संदीपन ऋषि के यहाँ पर पहुंचे। आज आश्रम पर संदीपन ऋषि के भगवान कन्हैया और सुदामा जी लकड़ियों को लेकर के आए। और जब लकड़ियों को लेकर के आए तो सुदामा मन में विचार करते जा रहे हैं। मन में विचार किया, कहा कि मैंने बहुत बड़ी भूल कर दी है, मैंने बहुत बड़ा पाप कर दिया है। मैंने कन्हैया के साथ में, अपने मित्र के साथ में
बहुत बड़ी गलती कर दी है, बहुत बड़ी भूल कर दी है। वही सोच करके सुदामा जी रो रहे, वही सोच करके सुदामा जी रो रहे थे। और जब रो रहे थे, कन्हैया ने देखा, कहा भैया आप क्यों रो रहे हो? तो सुदामा ने कहा कि हे कन्हैया, मैं इसलिए रो रहा हूँ, जब आप पूछ रहे थे कि आप क्या खा रहे हो, तो हे कन्हैया उस समय मेरे पास चने थे जो गुरुमाता ने दिया था, और मैंने आपको नहीं दिया है, मैं झूठ बोला हूँ आपसे। हे कन्हैया मुझे माफ कर देना। तो भगवान कन्हैया ने कहा कि कोई बात नहीं, अगर आपने मुझे चने नहीं दिए तो कोई बात नहीं, आपने खा लिया है। लेकिन वहां पर संदीपन ऋषि आ गए, और जब संदीपन ऋषि वहां पर आए तो आज संदीपन ऋषि जैसे आए और देखा कि सुदामा जी रो रहे हैं, सुदामा जी रो रहे हैं। तो आज सुदामा से पूछा क्यों रो रहे हो? तो सुदामा ने कहा कि हे गुरुजी, मैंने अपने मित्र के साथ में कपट कर दिया है, मैंने अपने मित्र को दगा दिया है, मैंने जो गुरुमाता ने चने दिए थे अकेले छिप करके खा लिया है। जैसे ही संदीप ऋषि ने सुना तो उनको क्रोध आ गया और कहा शायद तुझको मालूम नहीं है कि गुरु संग कपटी मित्र संग चोरी, अरे या होए निर्धन या होए कोरी। तुझको मालूम नहीं है कि जो गुरु के साथ में कपट करता है, मित्र साथ में कपट करता है, या तो फिर कोरी हो जाता है या वो गरीब हो जाता है। तो मैं तुझे श्राप दे रहा हूँ कि तू कोरी और गरीब हो जाए। बात जैसे सुदामा ने सुना, चलो लेके गए और कहा कि गुरुजी आपने ये क्या कर दिया है? भगवान कन्हैया फिर हाथ जोड़े और कहा कि हे गुरुजी ये आपने क्या कर दिया है? मेरे मित्र को आपने श्राप क्यों दे दिया? तो आज संदीपन ऋषि ने कहा कि हे कन्हैया, मैंने क्रोध में आकर के श्राप दे दिया है, मेरा श्राप अमिट नहीं हो सकता है, मेरा ये श्राप अब अमिट नहीं हो सकता है। तो आज भगवान कन्हैया ने मैंने विचार किया कि मैं अपने मित्र को ना तो गरीब बनाऊंगा ना कोढ़ी बनाऊंगा। तो संदीपन ऋषि ने कहा कि हे कन्हैया, अगर यहाँ पर आपने ना अपने मित्र को कोढ़ी बनाया ना गरीब बनाया तो इस संसार से सतनाम की चीज ही चली जाएगी। इस संसार में गुरुओं का मान नहीं होगा, इस संसार में गुरुओं का मान